नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी सैलरी में से ईएसआईसी का अमाउंट कटता है और आपको ये खबर नहीं है कि किस तरह ईएसआईसी के एम्प्लॉय पोर्टल पे लॉगिन किया जाए और किस तरह उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं गुरु प्रसाद और पिछले 10 से ऊपर साल से हम लेबर लॉ, एचआर और आईटी रिलेटेड कंसल्टिंग में है। लीजिए तो बिना समय गंवाए हम एम्प्लॉय पोर्टल पे चलते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, यही एम्प्लॉय पोर्टल का ईएसआईसी का लॉगिन है। अभी इसमें एंटर कैसे करना है, इसमें लॉगिन कैसे करना है, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ESIC.in, ये लिंक आप कैसे पा सकते हैं। आप अगर गूगल में आप टाइप करें ESIC.in तो आपको एम्प्लॉय पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। इसमें लॉगिन करने के बाद में इस तरह का आपको एक स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे है आपका यूज़र लॉगिन। तो ये है यूज़र नेम। यूज़र नेम में आपको क्या एंटर करना है? यूज़र नेम में आपको आपका ESIC नंबर एंटर करना है और ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है ये यहाँ पे एंटर करना है और फिर उसको लॉगिन पे प्रेस करना है। अगर कैप्चा गलत आ रहा है तो यहाँ पे प्रेस कर लीजिए, दूसरा कैप्चा आ जाएगा, वो एंटर करने के बाद लॉगिन कीजिए तो आप ये स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये देखिए, ये है फर्स्ट स्क्रीन। समझ लेते हैं ये स्क्रीन क्या है। देखिए, यहाँ पे आपका नाम, एम्प्लॉयज़ नेम, यहाँ पे UHID नंबर, ये देखते हैं क्या है बाद में। ये डिस्पेंसरी नेम यानी कि आपके आसपास वाली डिस्पेंसरी जहाँ पे आपने ESIC के लिए रजिस्टर किया है। रजिस्ट्रेशन डेट, जो डेट में आप ESIC में रजिस्टर हुए हैं। बाकी के जनरल है, आप समझ सकते हैं। करंट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहचान डन, प्रिंटिंग डन वगैरह वगैरह यहाँ पे है। आपका ESIC नंबर यहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ आपकी वगैरह, ये सब जानकारी यहाँ पे। फर्स्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। फ़ोन नंबर पहले कंपलसरी नहीं था, अभी कंपलसरी है। अभी देखते हैं कि UHID नंबर मतलब यूनिवर्सल हेल्थ आईडी आपको दिया जाएगा, यानी कि आप किसी भी दिन ये आईडी को रेफ़र करके आपके पिछले जो आपके आरोग्य का रिकॉर्ड है वो आप चेक कर सकते हैं और उसको रेफ़र कर सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा जो पहले नहीं थी, अभी एम्प्लॉय पोर्टल पे दी गई है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट है या क्या क्या लाभ है, वो किस तरह आप जानकारी ले सकते हैं। पहले चलते हैं, एम्प्लॉय डिटेल को क्लिक करने के बाद में आपको ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका सब डिटेल जो भी आपने फिलअप किया हुआ है या आपके HR ने फिलअप किया हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप आपके HR को, आपके कंपनी के HR को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको चेंज करने के लिए। यहाँ पे हमने जो डिटेल है हाइड करके रख दिए हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन के हैं तो कॉन्फिडेंशियल है, तो वो आपको दिखे नहीं, इसके लिए हाइड किया है। यहाँ पे आपका ESIC नंबर आ जाएगा। यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस यानी मैरिड, अनमैरिड। अगर आप मैरिड हैं तो आपका फैमिली अलग हो जाएगा, आप अनमैरिड है तो फैमिली डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे नॉमिनी, ठीक है। ये डिस्पेंसरी है, आपने जो भी डिस्पेंसरी आपके नज़दीक रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये सब आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें बदलाव चाहिए तो आप HR को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ बदलाव आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे है फैमिली पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे आपके नेम जो भी, अगर आप अनमैरिड है तो आपके फादर मदर आप पे डिपेंड है तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ब्रदर या सिस्टर का नाम आता नहीं है, किसी किसी केस में आ जाता है, तो कौन से केस में आता है नहीं आता है वो आप HR से कर सकते हैं। फैमिली का डेफिनेशन दिया हुआ है ESIC एक्ट के तहत, वो हमने पिछले हमारे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट, यानी आपको क्या क्या बेनिफिट अभी एप्लीकेबल है। जब भी आप ये ESIC पोर्टल ओपन कर रहे हैं तो उस डेट में, उस तिथि में आपको क्या क्या बेनिफिट एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लीजिए, वो प्रेस करने के बाद में ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने सर्कल किया हुआ है, यानी ये बेनिफिट स्टार्ट डेट और बेनिफिट एंड डेट। यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन पीरियड फ्रॉम और कंट्रीब्यूशन पीरियड टू। ये कंट्रीब्यूशन पीरियड मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन पीरियड मतलब आपके सैलरी में से जो अमाउंट जिस मंथ में डिडक्ट होती है, यानी कि ये पर्टिकुलर केस में ये बंदे की 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो डिडक्शन हुआ है उसका लाभ वो
1 जुलाई 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक ले सकता है। यानी कि अगर इसने 31 मार्च 2020 के बाद में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट से रिज़ाइन किया है, फिर भी वो 31 दिसंबर 2020 तक ईएसआईसी के सब बेनिफिट्स का लाभ ले सकता है। अभी कौन से बेनिफिट का लाभ ले सकता है, तो ये यहाँ पे जो स्पेसिफाई किए हुए हैं इस सब बेनिफिट का लाभ, या जैसे यहाँ पे ये यस है तो मेडिकल बेनिफिट ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिल रहा है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। अब ये मैटरनिटी बेनिफिट नो, क्योंकि ये मेल है, जिसका हमने ये ओपन किया हुआ है ये मेल है, तो नेचुरली उसको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोबेबल रीजंस फॉर नॉन एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट, यानी कौन सी केस में आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूमात हो जाएगी कौन से बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, कौन से बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं आज की तारीख में, जब भी आप वो पर्टिकुलर पोर्टल ओपन कर रहे हैं, और किस स्थिति में आपको वो पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं कंट्रीब्यूशन डिटेल्स। कंट्रीब्यूशन डिटेल में आप चेक कर सकते हैं कि आपके सैलरी में से जो ईएसआईसी का पोर्शन डिडक्ट होता है वो एम्प्लॉयर ने ईएसआईसी में जमा किया है या नहीं किया है, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेस करने के बाद में ये पर्टिकुलर विंडो खुल जाएगी। ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस पर्सन नंबर, यहाँ पे आपका ईएसआईसी नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पीरियड आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अप्रैल टू सितंबर या जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर चूज़ कर लीजिए, तो ये आपके सैलरी में से जो डिडक्शन हुए हैं, आपकी टोटल मंथली वेजेस, देखिए आपकी टोटल मंथली वेजेस ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा कम दिया हुआ हो सकता है, वो ईएसआईसी में जो ग्रॉस वेजेस है वो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डेज वेजेस पेड, यानी आपको कितने दिन का वेज पेड हुआ है अप्रैल में, मई में, जून में, क्योंकि ये जून में ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट निकाला था, इसके लिए ये जून तक दिया हुआ है। अगर सितंबर यहाँ पे आप चूज़ करते हैं तो आज की डेट में वो अगस्त तक आ सकता है, यहाँ पे जुलाई अगस्त का भी आ जाएगा। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी कि आपके सैलरी में से जो डिडक्शन होता है, आपके सैलरी स्लिप पे जो डिडक्शन दिखाते हैं ईएसआईसी अमाउंट जो डिडक्टेड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके सैलरी में से जो ईएसआईसी का डिडक्शन हुआ है वो एम्प्लॉयर ने पे किया है कि नहीं ईएसआईसी को। लीजिए अभी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके ईएसआईसी पोर्टल पे है। स्टेटस ऑफ क्लेम मतलब क्या है? स्टेटस ऑफ क्लेम मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी भी बेनिफिट के तहत ईएसआईसी से अगर आपको अमाउंट मिलता है, यानी कैश मिलता है, पहले कैश मिलता था, अभी आपके डायरेक्ट बैंक में जमा हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सिकनेस बेनिफिट मिल रहा है और सिकनेस बेनिफिट के तहत आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, टोटल डिसेबलमेंट या टेम्पररी डिसेबलमेंट के तहत आप अगर अपने काम में काम करते हुए अगर आपको कुछ लग जाता है और डिसेबलमेंट हो जाती है, यानी कुछ दिन के लिए या परमानेंटली आप काम करने के लायक फिजिकली नहीं रहते हैं, तो ईएसआईसी आपको लगातार कुछ अमाउंट देते रहता है। तो ये अमाउंट के लिए अगर आपने क्लेम किया है ईएसआईसी के पास में, तो ईएसआईसी का कुछ सर्टन प्रोसेस होता है, जैसे कि ईएसआईसी अपने ऑफिसर को अपॉइंट करता है, वो फिर एम्प्लॉयर के पास में जाता है, फिर वो वेरीफाई करता है कि उसने कुछ रिकॉर्ड्स जो रखने चाहिए वो रखे हैं कि नहीं। यानी आपका अगर फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट ऑन द जॉब हो जाता है तो ऑन द जॉब एक्सीडेंट रिलेटेड उसने कुछ फॉर्म्स वगैरह भरे कि नहीं, वो सब चेक करने के बाद में आपको अमाउंट रिलीज़ हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये जो पर्टिकुलर अप्रूवल है, वो अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं ईएसआईसी में। आपके ब्रांच ऑफिस में होता है, देन आपके लोकल ऑफिस में जाता है, फिर हेड ऑफिस में जाता है, ऐसे। तो इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप का बेनिफिट के लिए आप क्लेम कर रहे हो, तो उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आपका क्लेम अभी अटका हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं। ये स्क्रीन आ जाएगा, अगर आपने क्लेम किया हुआ है तो ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से डेट से कौन से डेट तक आपने कौन से क्लेम किए थे और उसका स्टेटस क्या है। ये पर्टिकुलर क्लेम आईडी आप डाल सकते हो, तो एक क्लेम रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्लेम आईडी आप डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो कोई भी
एस्ट्रिक मार्क नहीं दिया हुआ है रेड कलर में, तो इसका मतलब ये है कि कौन सा भी एक आपने फिलअप कर दिया तो भी आपको स्टेटस आ जाएगा, या तो आपने सबमिट पे भी प्रेस कर दिया तो आपको सब जो आपने क्लेम किए हुए हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके ESIC पोर्टल पे दिया हुआ है, वो है धन्वंतरी योर ई हेल्थ रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए UHID यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ ID वो यहाँ पे आया हुआ है। देखिए UHID नंबर, ये UHID नंबर आप अगर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो आपके हेल्थ का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। यानी कितनी बार आप गए थे डॉक्टर के पास में, कितनी बार आपने या आपके फैमिली मेम्बर ने हॉस्पिटलाइजेशन किया था, उनका कैसे ठीक हुआ था, क्योर हुआ था, वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। चलो अभी ये देखते हैं बेनिफिशियरी फीडबैक फॉर्म। ये बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है एम्प्लॉय पोर्टल पे जो पहले नहीं था। दोस्तों मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। अगर आप ESIC डॉक्टर के पास में गए हुए हैं या ESIC हॉस्पिटल में गए हुए हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, वार्ड बॉय का, ओवरऑल सर्विस का आपको क्या एक्सपीरियंस है, वो अच्छी थी, अच्छी नहीं थी, और क्या इम्प्रूवमेंट आप उसमें चाहते हैं, वो गवर्नमेंट को समझने के लिए, वो प्रशासन को समझने के लिए ये फॉर्म है। तो ये फॉर्म बिना डिले किए आप प्लीज़ भर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सैलरी में से ESIC का अमाउंट डिडक्शन होता है। और मैंने ये देखा है कि ESIC कुछ हॉस्पिटल्स में पैथेटिक सिचुएशन है, बिल्कुल सिचुएशन अच्छी नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है। हर एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल है। तो अगर आपके आसपास में अगर ऐसे हॉस्पिटल हैं और आपको अच्छे ट्रीटमेंट के लिए दूर जाना पड़ता है ESIC के हॉस्पिटल में, प्लीज़ बिना समय गंवाए तुरंत आपके एम्प्लॉय पे लॉगिन करके ये फॉर्म भर दीजिए। ये फॉर्म ऐसे दिखेगा, ये जो स्क्रीन है ऐसे ये फॉर्म रहेगा। ये आपका लोकेशन आ जाएगा, पर्पस ऑफ योर विजिट, किसके लिए आप गए थे वहाँ पे, बिहेवियर ऑफ ऑफिसर, स्टाफ और डॉक्टर कैसे था, एक्सेलेंट था, फेयर था, पुअर था, यहाँ पे सब ऑप्शन है। देखिए प्रॉम्प्टनेस शोन बाय स्टाफ इन एड्रेसिंग योर इशू, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा अननेसेसरी, कि कैसे अगर भीड़ है तो नेचुरली आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज़ कुछ बहुत स्लो सबको देखा जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए वेदर योर प्रॉब्लम गॉट रिजॉल्व और नॉट, आपका सॉल्यूशन मिल गया, आपको ट्रीटमेंट मिल गई, नहीं मिल गई, सेटिस्फाइड लेवल, यहाँ पे सब है ऑप्शन, आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं हर एक ऑप्शन को। और प्लीज़ ये ऑप्शन जो पहले नहीं था, ये फॉर्म प्लीज़ फिलअप कर लीजिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये और एक विकल्प दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। क्या है ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, देखते हैं संक्षिप्त में। दोस्तों कोविड के चलते अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, तो इसकी राहत के लिए गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक इस स्कीम को एक्सटेंड किया है। इस स्कीम के तहत अगर आपकी जॉब चली जाती है तो 3 महीने तक के लिए ESIC आपको आपके सैलरी के 50% अमाउंट हर महीने आपके बैंक अकाउंट में दे देगा। इसका क्लेम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सुविधा खाली उन लोगों के लिए है जिनके सैलरी से ESIC कटता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।